तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आज का वीडियो इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड होने वाला है। फ्रांस हम पर भड़क चुका है, तो अब किस लिए भड़का है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। खांडवा डिफेंस का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और गाइस वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे ना गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने एक अच्छे दोस्त के पास शेयर भी कर देना। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखने के लिए ये मिल रहा है कि फ्रांस के हाथों से 2 रफाल के कस्टमर्स छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस जो चाहता था कि वो भारत के लिए दूसरा रशिया बन जाए, लेकिन ये मार्ग भी उसका अभी बराबर प्रशस्त नहीं हुआ है। आगे कुछ और वीडियोस में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि फ्रांस द्वारा भारत के साथ हर संभव प्रयास किया जा रहा है अच्छी दोस्ती निभाने के लिए, लेकिन एक मामले को लेकर फ्रांस द्वारा सीधे भारत को धमकी दी गई है। जी हाँ, और एक आधिकारिक अधिसूचना भारत के लिए जारी करते हुए भारत को कुछ चेतावनियां दी है। दरअसल कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत कजाकिस्तान के माध्यम से फ्रांस के विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स और अलग अलग सब सिस्टम्स टेक्नोलॉजी वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें यहाँ तक की बातें बताई गई है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज में और इन सारे सब सिस्टम स्पेयर पार्ट्स वगैरह में साफरान और थेल्स जो कि फ्रांसीसी कंपनियां हैं और इन्हीं के एवियोनिक्स वगैरह रफाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सप्लाई भी भारत द्वारा रशिया को की गई है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जिस मामले को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मामला काफी गंभीर है। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, कजाकिस्तान वो देश जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन कुछ समय पहले उसने फ्रांसीसी रफाल खरीदने की बात कही थी और डील के काफी नजदीक भी पहुंच गए थे, लेकिन रशिया का प्रेशर पड़ता है और फ्रांस से रफाल खरीदने का ये लोग इरादा बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ ही समय पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि सर्बिया और फ्रांस के बीच में जो रफाल डील हुई है वो भी संभवतः कैंसिल हो सकती है, क्योंकि सर्बिया इस समय ब्रिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है और ये परिस्थितियां फ्रांस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो सकती। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा भारत को आधिकारिक तौर पर यह सूचना दी गई है कि आप रशियन Su-30 MKI के मेंटेनेंस संबंधित किसी भी तरह का कोई भी पार्ट्स वगैरह कजाकिस्तान के माध्यम से रशिया को न भेजें। जी हाँ, एक्चुअली पिछले कुछ समय से आप लगातार देख पा रहे होंगे कि भारत द्वारा Su-30 MKI के स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इससे संबंधित अपग्रेडेशन की जितने पैकेज वगैरह हैं, वेपन्स वगैरह हैं, ये उन सभी देशों को ऑफर किए जा रहे हैं जो कि Su-30 MKI के यूजर्स हैं। और रशिया चूंकि ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, इस वजह से भारत अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए ये सारे पार्ट्स वगैरह तैयार करके उन्हें ऑफर कर रहा है। तो यहीं पर बताया ये जा रहा है कि दरअसल कजाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम ARC ग्रुप है। तो बताया ये जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स के Su-30 विमान इसी कंपनी में रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए जाते हैं। और बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा इसी ARC ग्रुप के माध्यम से रशिया को Su-30 MKI से संबंधित स्पेयर पार्ट्स और एवियोनिक्स के अलग अलग कलपुर्जे वगैरह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी भारत डायरेक्टली रशिया को तो नहीं भेजता, लेकिन कजाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देता है और वहां पर रशियन फाइटर जेट आते हैं, उनमें ये इंटीग्रेट किए जाते हैं और बाद में रशिया का काम आसान हो जाता है। अब फ्रांस को यही चिंता है कि थेल्स हो या फिर साफरान हो, इन सभी फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा जो भी एवियोनिक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या अलग अलग सेंसर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ये रशिया को एक्सपोर्ट करना तो इन्होंने बैन कर दिया है। लेकिन भारत को ये आज भी न केवल सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि इन फ्यूचर कुछ ही समय के बाद ये सारी कंपनियां भारत के अंदर ही इन सभी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का निर्माण तक करेगी। मैंने आपको वीडियो बनाकर इस बारे में भी जानकारी दी थी। तो फ्रांस को यही चिंता है कि भारत इन सारी चीजों का और इन सारी छूट जो कि उनकी तरफ से भारत को दी जा रही है, इसका दुरुपयोग करते हुए रशिया जो कि फ्रांस का एनिमी है, उसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें भारत बंद कर दे, इस तरह की अधिसूचना फ्रांसीसी गवर्नमेंट द्वारा भारत की गवर्नमेंट को आधिकारिक तौर पर दी गई है। ये जो इस समय लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये उन उपकरणों की लिस्ट है जो कि फ्रांसीसी कंपनी थेल्स और साफरान तैयार करती है और ये भारत के पास मौजूद भी है। और फ्रांस को ये चिंता है कि यही सारे के सारे पार्ट्स वगैरह भारत कजाकिस्तान के माध्यम से रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि थेल्स द्वारा बनाए गए रेडियो नेविगेशन सिस्टम, इसके अलावा थेल्स के द्वारा ही बनाए गए मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, या फिर साफरान द्वारा तैयार किया गया नेविगेशन सिस्टम सिग्मा 95 NAA। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे उपकरण वगैरह किसी जमाने में रशिया डायरेक्टली फ्रांस से ही खरीदता था, लेकिन चूंकि इस समय तो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, इसके बावजूद बताया ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में रशियन विमान एयरवर्दी है, वो ऑपरेशनल है। अभी तक उनके हिसाब से अभी तक इनमें से मैक्सिमम विमान जो कि रशिया
रशियन है इन्होंने ग्राउंडेड हो जाने चाहिए थे, क्योंकि फ्रांस द्वारा सप्लाई बंद कर दी गई है। लेकिन फिर भी ऐसा अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर लॉजिक ये लगाया जा रहा है कि इनकी सप्लाई समय समय पर भारत द्वारा ही रशिया को की गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत को तो केवल अधिसूचना ही जारी की गई है और एक रिक्वेस्ट की गई है कि देखिए आप इस तरह की चीजें आगे ना करिए। मैंने सोचा था लेकिन सच में कुछ ऐसा कजाकिस्तान की होगा। बात की जाए तो ये जस्ट फ्रांस तो इनके एक्सपेक्ट किया ऊपर गया। काफी ज्यादा अब नाराज ये है सच या और बताया ये झूठ जा रहा है कि भगवान फ्रांसीसी जाने। कंपनी थेल्स और साफरान कजाकिस्तान की इन सभी फैसिलिटीज के ऊपर कोर्ट केस तक करने के लिए मन बना चुका है कि इन्होंने फ्रांस के साथ जो करार किए थे उन करारों को तोड़ते हुए रशिया को इन उपकरणों की सप्लाई में बीच में मदद की है। तो वैसे इन सब का मतलब ये तो खैर नहीं होगा कि इन सब से भारत और फ्रांस के बीच के संबंध जो हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत की जो एक इमेज थी कि किसी भी तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला वेपन आप भारत को एक्सपोर्ट कर दीजिए, कोई भी देश हो, भारत के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार है और भारत इतनी ऑनेस्टी से इन सारे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स को इस्तेमाल करता है कि कभी आज तक किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को कहीं भी अन्य देश तक ना तो लीक होने दिया और ना ही उसका दुरुपयोग करते हुए खुद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और ना ही किसी तीसरे देश को किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी को बेचने की कोशिश की। अभी तक भारत का रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर है। ना तो रशिया इस तरह से आरोप लगा सकता है, रशिया ने भी अपने सारे हाईटेक वेपन्स भारत को बेचे हैं। फ्रांस भी इस तरह के आरोप नहीं लगा सकता। फ्रांस का रफाल हो या फिर मिराज हो, इन सभी का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन का जैगवार हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। रॉल्स रॉयस के भी कई सारे इंजन वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर उनके कई सारे पार्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। लेकिन इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता भारत के ऊपर। ना ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इसराइल लगा सकता है और ना ही अमेरिका लगा सकता है। भारत ने आज तक जिसका भी हथियार खरीदा है उसे ये इंश्योरिटी दी है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी टेक्नोलॉजी सुरक्षित हाथों में है। लेकिन इस समय इस तरह के मामले निकल कर आना ये भारत की क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं आंच आने जैसा है। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था और मुझे वीडियो देखकर जहाँ तक पता चला ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप भारत को लगाया जा रहा है ये एक मुझे यहाँ तक लग रहा है कि एक प्लान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये प्लान है क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए इस वीडियो में खुद ही बताया गया कि जितना भी जो कंपनी के बारे में बताया गया वो सारे के सारे कंपनी कुछ ही साल बाद हमारे इंडिया में आने वाला है और इंडिया में ही अपना जितना भी पार्ट्स या फिर जितना भी कंपोनेंट है वो बनाने वाला है। तो दूसरे देश का तो फट रहा है ना इससे कि इंडिया के अंदर ये बड़ा बड़ा कंपनी आ रहा है, वहाँ पे काम करेगा, ठीक है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगा। तो उन लोगों को मिर्ची लग रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर इंडिया ऐसा कुछ करता तो आज क्यों कर रहा है, इससे पहले भी तो कर सकता था ना। राफेल खरीदने से पहले हमारे पास भी बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का वेपन हमने दूसरे देशों से खरीद चुके थे, उसका भी तो हम रिवर्स इंजीनियर्स या फिर वो जो पार्ट्स है वो हम दूसरे देशों को या फिर तीसरे देशों को बेच सकते थे, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज तक ऐसा कोई भी आरोप हमारे ऊपर आया नहीं। और सबसे बड़ा बात, हम दूसरों का चीज़ क्यों कॉपी करें या फिर बेचें। हमें अगर बेचना ही है तो हम अपना खुद का बेचेंगे ना। हमारे पास बेचने वाला हथियार कम है क्या? कुछ भी, हाँ कुछ भी बक दो, कुछ भी बता दो भारत का नाम पर। अरे भाई, आरोप लगाने से पहले कुछ ठोस सबूत तो लाओ जिसको देखकर हाँ हमें भी पता चले कि हाँ भारत गलत कर रहा है। हमारे साथ ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है ना, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप लोग ये बताइए दोस्त, भारत क्या ऐसा कर सकता है? आप लोग करें, आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।